और वहां आया करो 34। टेस्ट वगैरह देके आओ, ये देखे तो पढ़ के आ रही हो। जो पढ़ाया है उसमें से तुम्हें क्या आता है ये देखते हैं। ठीक है, आज शाम को 34 आना है। ठीक सर है, मैं पहले ऑफलाइन नहीं आ सकती, आप समझिए थोड़ा सा। मुझे फर्स्ट और भी पेपर क्लासेस की रहती हैं। फर्स्ट पेपर की ठीक है 3 यूनिट का टेस्ट है तुम्हारा। सर, अगर आप बोलते पहले ही तो मैं ऑफलाइन ही आती। ऑनलाइन का क्या मतलब है? ऑनलाइन में भी तो अरे एक टेस्ट कोचिंग। देने बेटे एक आध बार आना पड़ेगा, टेस्ट देने नहीं आओगे? हाँ सर, मैं टेस्ट देने आ जाऊंगी, लेकिन वो मैं जब आप सिलेबस करवा देंगे पूरा, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी, उसके बाद ही आऊंगी, उसके पहले नहीं आऊंगी। जो 3 यूनिट एलजेब्रा की होगी उनका टेस्ट देने पहले आ जा लाल मेरे। और ये तो टाइम ही नहीं लगना है, इसे तो हम जानबूझ के जब चाहेंगे तब कर देंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? सिलेबस की कोई टेंशन आज तक बीएससी में लिया है क्या? तुम ही ले रही हो। क्यों? सर मुझे पेपर। क्यों अंकिता, तुम यार कैसे जिंदगी में आगे बढ़ोगी? इस तरह से अगर सोचोगी तो कैसे आगे बढ़ोगी बताओ। शांत। हाँ सर। वो फॉर्मूले लिख लिए इंटरपोलेशन के? अभी सर मैंने वो कंप्लीट नहीं किया, अभी आप पढ़ाएंगे ना फिर कर लेंगे। अभी यही पिछली देखो, वाली यूनिट, मतलब जो पिछले न्यूटन रैप्सन और वो उसके क्वेश्चन लगा है। चलो पहले देखो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कैसे काम करता है बताओ। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये याद हो गया कि नहीं? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ठीक है। और शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक। ये 3 फॉर्मूले शांति याद करो जल्दी से। और अभी जो चैप्टर पढ़ा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में 6 नंबर के क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का एक भी नहीं बनता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक। सर अभी जो ठीक इतने है। मेथड्स लगाए हैं जैसे न्यूटन रैप्सन और बाई सेक्शन वाली, इसमें से सर एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब एक क्लियर। हाँ, 6 नंबर में एक जरूर आएगा। 6 नंबर में या तो न्यूटन रेप्सन या कोई भी आए, 6 नंबर का एक जरूर आएगा 100%। अब केवल 2 नंबर के लिए पहले पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो 2 नंबर में देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है। क्या आता है? प्रूव दैट, सिद्ध करो कि डेल्टा लॉग एफ एक्स। ठीक है। तो ये प्रूव करना है कि डेल्टा लॉग एफ एक्स से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है अग्र अंतर संचारक इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है। तो ये लिख लो जरा जल्दी से। डेल्टा लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है। तो डिफिनेशन याद कर लो कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो कैसे काम करेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और बैकवर्ड ऐसे काम करता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ। एक रिलेशन भी लिखा होगा शांत वहां पे कि डेल्टा इक्वल टू जो होता है या 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू ई होता है। हाँ सर। 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना होता है? ई। तो ये रिलेशन भी याद कर लो, और उसका उल्टा रिलेशन जो है वो भी याद कर लो। तो सर यहाँ ई से ये यहाँ पे कहेंगे। शिफ्टिंग ऑपरेटर है। ई। हाँ, ई जो है शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑपरेटर है। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर का और फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों का एक रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन है ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा या डेल्टा इक्वल टू ई माइनस 1। तो अभी ये क्वेश्चन देखो, ये 2 नंबर में आता है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन एक आना है। तुम लोगों को तो पेपर का पैटर्न भी याद नहीं होगा। एक 2 नंबर का आना और एक किसका आना है? 6 नंबर का। ठीक है। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन देखो आता है, बहुत बार आया है। डेल्टा लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है। तो लिखो शांत सॉल्यूशन। परिभाषा देख लो कि डेल्टा का मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स।
तो सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड ऑपरेटर लॉग एफ एक्स इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लॉग एफ एक्स इक्वल टू होगा लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एफ एक्स। ठीक है, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एफ एक्स। ठीक, अब बताओ शांत, लॉग एम माइनस लॉग एन कितना होता है? लॉग एम अपॉन एन, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एन। ठीक है, बहुत सरल है, छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो शांत, जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ये शिफ्टिंग ऑपरेटर के हिसाब से लॉग ऑफ ई ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो जिन लोगों को सिलेबस की चिंता ज्यादा हो रही है वो आज अभी 2 बजे तक पढ़ो हमारे साथ में। 3 बजे से तो ऑफलाइन अपन मिलते ही है, और जिनको नहीं हो रही वो आराम से जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहो। शांत, तुम्हें भी सिलेबस की कुछ चिंता हो रही है क्या? नहीं, सिलेबस की चिंता नहीं, लेकिन ये है कि हो जाए टाइम पे तो बढ़िया है, नहीं वैसे भी हो जाएगा। इक्वल टू 10 मार्क्स हो तक हो जाए। जाएगा, तो चिंता करना चाहिए। तुम्हें तो थर्ड पेपर में कुछ पढ़ाना ही नहीं है, जो क्या डिस्क्रीट वाले हैं। एआरजी वालों को थर्ड पेपर पढ़ाना है। 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स हो गया, तो लिख लेना साइड से, ई इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल्टा। ई इक्वल टू कितना होता है शांत? 1 प्लस डेल्टा। ठीक है, तो कर लो, अलग अलग कर लो, आ जाएगा शायद। तो देखो, लॉग 1 का एफ एक्स में करेंगे तो एफ एक्स आएगा प्लस डेल्टा एफ एक्स आएगा अपॉन में एफ एक्स। ठीक है, तो देखो आ गया आंसर। एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो छोटा, बिल्कुल छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन, आया बहुत है, आता भी बहुत है। लिख लो, तो ये हो गया log 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ। लिख लिया था। दूसरा हाँ क्वेश्चन सर। जो पास यहाँ से आता है, ज्यादा आता है, वो लिखो जरा। दूसरा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है यहाँ से वो ये है, 2 नंबर की बात कर रहे हैं छोटे क्वेश्चनों की, कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू फॉरवर्ड इनटू बैक। ये लिख लो जरा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड। ये क्वेश्चन आता है कई बार। और आइडेंटिटी ऑपरेटर जानते होगे शांत, की जिसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे आई एफ एक्स जो होता है उसका मतलब होता है एफ एक्स, या ऐसे कह लो कि एफ एक्स को हम लोग आई एफ एक्स भी कह सकते हैं, कह सकते हैं शांत। तो ये क्वेश्चन है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो लिखो जरा, तो सॉल्यूशन लिखो। लिखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है एफ एक्स माइनस एच। इसमें साथ हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड लेके आ जाएंगे। ठीक, तो ये क्या करना है ना, फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड एफ एक्स। तो साथ देखो, फॉरवर्ड तो ठीक है, और यहाँ बैकवर्ड ऑपरेटर जो है इसको डिफिनीशन में लगा। हाँ, क्या चाहिए, क्या चाहिए?
अगली बात लास्ट पे ये लो भाई, काम कर। तो ये साथ जो डेल है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो अभी एक बार फिर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को लगाते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स माइनस फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब बता शांत, जो एफ ऑफ एक्स माइनस एच है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में एक टर्म बढ़ती है, तो ये जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस। इसको ऐसे लिख लो, देखो इसमें एक टर्म बढ़ाएंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एच होगा, मतलब एफ एक्स होगा, और माइनस करके जो है जो है वही रहेगा। यहाँ देखो एफ एक्स में एक्स माइनस एच लिखेंगे तो यहाँ एक्स माइनस एच आएगा, और प्लस एच करेंगे तो एफ एक्स होगा, माइनस जो है वही रहेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो साथ दिखाई दे रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस एच या एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर सर माइनस, ये इसको लगाया कैसे? सर समझ में नहीं आया सर, ये ऊपर वाला जो फॉरवर्ड वाला। ये हाँ। यहाँ देखो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि एफ एक्स एक प्लस टर्म एच बढ़ती माइनस है एफ तो एक्स। इसमें एक टर्म बढ़ाओगे तो ऐसे होगा, देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यही तो होगा। तो ये जो माइनस एच प्लस एच है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो अब बताइए कितना हो जाएगा? डेल्टा माइनस डेल और एफ एक्स। देखो शांत, यहाँ से अगर एफ एक्स हटा दे तो वही वैल्यू आएगी, फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड हाँ। इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो प्रूफ हो गया, एम्प्लॉय दैट फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैक। ठीक, तो यहाँ पे देख लो, तो अभी जो परेशानी आएगी शांत हम लोगों को, ये जो टाइम लगेगा वो सेकेंड पेपर की फिफ्थ यूनिट में लगेगा, बाकी कहीं टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस ये पेपर तो न्यूमेरिकल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एक जैसे क्वेश्चन है पूरे। तो लिख लो जल्दी से ये क्वेश्चन, जो लोग पढ़ चुके हैं ऑफलाइन में उनको याद होगा कि इस पेपर में कुछ ऐसा है ही नहीं। 4-5 मिनट में टाइम नहीं लगता, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। दुर्गेश, सेविका, हाँ सर। बताओ, ये लोग तो बड़े दुखी हो रहे हैं। सर एक्चुअली उनका थर्ड पेपर के कारण शायद, क्योंकि थर्ड पेपर बड़ा है ना स्टेट। थर्ड पेपर से दुखी हो रहे हैं ये लोग हैं, तो आज इनको थर्ड पेपर खत्म कर देना चाहिए रात में। लिखो, आज रात से, अभी 11 बजे से तो पढ़ा ही रहे, 11:15 से, और रात से क्या करते हैं, इनका थर्ड पेपर खत्म कर देते सिमका 10 बजे से। यस सर। 10 से 11, क्योंकि और तो इन लोगों को टाइम नहीं है कोई। तो लिखो जल्दी से एक क्वेश्चन। देखो दीपिका, ये क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर रहा है, बहुत बार आया है इस तरह से, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई ई एक्स। तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन हमें 24 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, ये पता है दीपिका तुम्हें? हाँ सर पता है। तो हमारे दिमाग में भी तो होगा ना सिलेबस की कैसे करना है। यस सर। तो ऐसा लग रहा है तुम्हें कि टेंशन लेने की जरूरत है? नो सर, आप करा देंगे।
लिखो जल्दी से क्वेश्चन। तो प्रूव दैट करके लिखो e की पावर x इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन e की पावर x इंटू। ये क्वेश्चन भी बहुत आया है सिविका यहाँ से। तो कुछ हाँ क्वेश्चन सर। है जिनमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, ठीक है। जल्दी से 2 हाँ सर। नंबर के लिए सर पढ़ो। ये वाला 2 नंबर पे आएगा? ये सभी जितने भी पढ़ा रहे ना अभी वो सब 2 नंबर के क्वेश्चन है। ओके। इनमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। 6 नंबर का तो तुम अगर कुछ नहीं पढ़ोगे इस यूनिट से तो वहीं से पूरा फंस जाएगा, क्योंकि हाँ सर। बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्से, न्यूटन रैप्सन या सीकेंट, उन 4 में से एक क्वेश्चन 100% नहीं 500% फंस जाएगा 6 नंबर का। और तुम लोगों को पैटर्न नहीं पता है इसलिए थोड़ा भड़बड़ा रहे होगे। ये जो क्वेश्चन आता है उसमें जैसे यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 में 2 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के और 2 आएंगे 2 नंबर के। तो 2 नंबर का हम पढ़ाए दे रहे हैं 6 का, तो उन्हीं में से एक फंस जाएगा। अगर हम आगे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे ना 6 नंबर का तो भी एक क्वेश्चन गारंटी से 100% नहीं 500% वहां से फंस जाएगा। इसलिए टेंशन जिंदगी में कभी नहीं लेनी चाहिए। जो लोग ज्यादा सिंसियर होते हैं उनको बड़ी दिक्कतें आती है भविष्य में। इसलिए बिल्कुल रफ एंड टफ जिंदगी जिया करो सब लोग। तो दुर्गे लिखिए शांत, ई की पावर एक्स इक्वल टू ये। हाँ, ई एक्स इंटू में करके है ना ये ई। हाँ हाँ, ये जो डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई है इसके बाहर ये एक्स लिखा है, फिर इंटू में ई मतलब हाँ शिफ्टिंग ऑपरेटर ई की पावर एक्स अपॉन डेल्टा स्क्वायर मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ई एक्स, ये है। तो इसमें ये तो समझ ही गए होगे शांत कि हम राइट हैंड लेके चलेंगे और तब लेफ्ट हैंड आएगी। लेफ्ट हैंड से तो राइट हैंड कभी आ नहीं सकती, पता चल ही गया हो। हाँ ठीक है, तो करते हैं शांत, लिखो सॉल्यूशन लिखो। और 2 ऑपरेटर यूज हो रहे हैं तो चाहो तो लिख लिया करो जिससे तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ये डेफिनेशन हमने पहले से लिख दी है, तो लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर, चलो पहले डिफिनेशन लिख देते फिर इसको लगाते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स, इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एंड ई एफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक, तो ये जरा लिखो फिर देखो राइट हैंड की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ये डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई निकालते हैं और ये तो पता ही है ई की पावर एक्स की कितनी वैल्यू होगी, और फिर डेल्टा स्क्वायर जो है उसको निकालते हैं। ठीक है, तो साहब सबसे पहले देखो ई तो आपको दिख ही रहा होगा कि ई की पावर एक्स जब लगाएंगे यहाँ पे, फिर ई की पावर एक्स लगाएंगे तो ये ई की पावर एक्स प्लस एच आएगा। और डेल्टा में जब लगाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तो ये होगा ई की पावर एक्स प्लस एच, ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। तो अगर ये कॉमन ले लें ई की पावर एक्स तो बचेगा ई की पावर एच माइनस 1। ठीक है शांत। हाँ अब शांत यहाँ पे अगर हम डेल्टा स्क्वायर निकालते हैं तो डेल्टा स्क्वायर का मतलब क्या होगा शांत कि इसको एक बार और करना है। ठीक है, एक और डेल्टा। डेल्टा जब लगाएंगे तो इस पूरे पे ही लगाएंगे, लेकिन ये तो कांस्टेंट है ई की पावर एच माइनस 1, तो ये बाहर निकल जाएगा। ई की पावर एच माइनस 1 बाहर निकाल देंगे और डेल्टा जो लगेगा वो दरअसल इसी पे लगेगा ई की पावर एक्स, क्योंकि यही वेरिएबल क्वांटिटी है। तो डेल्टा ई की पावर एक्स हो गया और ये बाहर हो गया। ठीक, अब बताओ डेल्टा को फिर अपन लिखें तो इसी तरह से हाँ, लिखेंगे। तो ये डेल्टा ई कॉमन की आ पावर जाएगा एक्स वापस हो इसका गया, स्क्वायर हो जाएगा। वो यही लिखेंगे। तो यही दोबारा लिखेंगे तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हाँ, वैसे ही इनको में ई बनेगा। एक्स। तो ये इस तरह से ई की पावर एच माइनस 1 और ये ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस, तो ये हो जाएगा ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। ठीक है, सर ये समझ नहीं आया। इसमें क्या समझ नहीं आया, बोलो क्या समझ नहीं आया। डेल्टा स्क्वायर है तो एक तो डेल्टा लगाएंगे तो ये आ ही चुका है डेल्टा, तो इसी डेल्टा ई की पावर एक्स तो आ ही चुका है। अब डेल्टा स्क्वायर करोगे तो इसी पे तो डेल्टा लगाओगे, तो इसी पे जब डेल्टा लगाओगे तो लगाओ डेल्टा इस पे, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा किस पे लगेगा, वेरिएबल क्वांटिटी पे, तो डेल्टा लगेगा फॉर्मेशन पे ई की पावर एक्स पे एक्सपोनेंशियल एक्स पे।
तो इसकी वैल्यू हम देख ही चुके, डेल्टा ई की पावर एक्स कितनी है, तो फिर एक बार लिख दी है। क्या समझना चाह रहे हो इसमें, बोलो। नहीं सर ठीक है। तूने मैसेज क्या किए थे जो डिलीट मारने पड़ते थे? तूने ऐसे सब लोगों को क्यों ले लिया था उस ग्रुप में, ऑनलाइन वाले में? सर सबको कहाँ लिया था, मैं तो वो करे थे मैसेज कि आपने इनको रिमूव क्यों कर दिया, फिर मेरे को लगा कि आपने कराया तो फिर पूछना सही रहेगा, तो मैं डिलीट कर दिए। और जो क्लासेस ले रहे थे आपने तो कहा था उनको ऐड करना है, उन्हीं को करा था, फालतू किसी को ऐड नहीं करा मैंने। ये हिमांशु आलोक जो ले साहब रहे थे उन्हीं को किया था, हमें तो लग रहा था बहुत सारे फालतू के ऐड कर दिए। अब क्या अब सर 4-5 दिन से अब फाइनल ईयर के बच्चों ने इतना दुखी कर लिया है कि दिन में कम से कम 20 फोन आते हैं, 100-200 मैसेज आते हैं। देखा ही होगा तूने उस दिन, अच्छा तुम आए नहीं थे उस दिन, पिछले हाँ। टर्म पे देखा था कितने सारे बच्चे फाइनल ईयर के आए थे कि सर सिलेबस करा दो, इम्पोर्टेंट करा दो, पास करा दो, ये करा दो, वो करा दो। अब से कोई ऐसा ग्रुप में ऐड होने के बाद क्लास, मान लो अभी ग्रुप में जितने ऐड है वो अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में ना ले तो फिर उसमें क्या है, ज्वाइन होके वो लेफ्ट कर मतलब क्लास छोड़ देते हैं, तो उसमें कोई वो कई क्या सारे है कि लोग अब अपने हाथ की बात रही नहीं है, क्योंकि एक तो सेकंड पेपर बहुत लेंदी है, उसको करा पाना पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट पेपर तो एक बार हो भी सकता था, तो अब तो जो भी रिस्क ली है बच्चों ने तो वो उनको ही भुगतनी पड़ेगी। तो हम लोग क्यों फालतू परेशान हो उसके उनके चक्कर में, ये मेन बात है कि नहीं है? बताओ। सर आज और शीट बुक ले आऊं तो आप उसमें टिक लगा दोगे बाकी के जो बचे हुए हैं? किस पेपर में? सर थर्ड पेपर डिस्क्रीट। हाँ, थर्ड पेपर आज सब लोग लेके आओ ऑफलाइन क्लास में। तो डिस्क्रीट में 1 यूनिट हमने पढ़ा दी है, बाकी कुछ क्वेश्चन है जो हमें पढ़ाने, और 3 थ्योरम है पूरे पेपर में। जो 4 यूनिट बची है उनमें 3 थ्योरम है और कुछ क्वेश्चन है वो हम आज पढ़ा देंगे या अगले टर्म पे पढ़ा देंगे, और बाकी के तुम्हें डेफिनेशन है पूरे में जो याद करनी है। तो आज ले आना बुक, तो उसमें हम बता देंगे क्या करना है। सर कौन सी बाकी बुक के लेनी थी सर? है, कौन सी बुक लेनी थी, मतलब क्या नाम था सर कोई उसका? से ले लो, कोई से ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुक ले लो, वो तो डेफिनेशन है उसमें। आप बता दो ना नाम सर। आगरा पब्लिकेशन ले लो, पूरे उसमें शांत डिफिनीशन है, केवल परिभाषाएं हैं, और पहली यूनिट में ही कुछ पढ़ाने लायक था वो पढ़ा दिया, और एक तो सर क्वेश्चन पढ़ाना जो है। है सर ये परिभाषाएं सर वो 6 नंबर के लिए हैं, इतनी बड़ी बड़ी हैं? नहीं, एक नहीं आती उसमें, डिफाइन करके कम से कम 4 या 5 डिफिनीशन आती है। ऐसे डिफाइन अच्छा। लिखा होगा, फिर लिखा होगा ग्राफ, बाइनरी ग्राफ, ट्री, ऐसे लिख के आते 5, एक में 5 क्वेश्चन लिख के आते हैं। तुम लोगों ने यही तो दिक्कत, तुम लोग अनसोल्ड भी नहीं खरीदते हो, 30 रुपए भी खर्च करना नहीं चाहते हो। 100 रुपए का टिक्की पी जाएंगी लड़कियां, वो खा जाएंगी चाउमीन, बर्गर खा हम तो जाओगे, नहीं खाते 500 ना। 500 रुपए का वो खा जाओगे, क्या नाम है मोमोज। उसका। सर मोमोज। लेकिन 30 रुपए का एक अनसोल्ड पेपर निकली है, सर जिससे इनमें ये से पता एक चल भी चीज जाए, नहीं खाते सर, बाहर का ही नहीं खाते हम जिससे। तो। सर मिल ही नहीं रहे दुकान पे। कौन सी दुकान नहीं मिल रहा? विक्टोरिया मार्केट जाओ, आनंद के खूब आते हैं। नहीं, ये इधर नहीं मिल रहा है, मुरार साइड में। मुरार में कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ जो स्टेच्यू है ना विश्व, ऑनलाइन भी तो उसके मिल सामने जाएगी ना सर, जाओ। ऑनलाइन नहीं मिलेगी क्या? अब क्या करोगे, सब कुछ बता दिया हमने क्या आता है, लेना चाहिए था तो शुरू से ही पढ़ना चाहिए था, अब तुम लोगों को चिंता हो रही है। सर अभी अगर तक आपने पेपर नहीं पढ़ाया होता तो कहाँ, किसी अभी बता आप पढ़ा रहे तो अब मंगा लेंगे सर। अनसोल्ड से क्या कॉन्फिडेंस आता कि देखो जो हमने पढ़ा है वो सब कुछ आता है, उसमें से तुम्हें लग रहा है कोई क्वेश्चन जिंदगी में बाहर जा सकता है हमारे पढ़ाए हुए से? सर फर्स्ट और सेकंड का तो नहीं लग रहा, थर्ड का डिस्क्रिप्शन है तो हम ही याद नहीं कर पाए तो बात अलग। थर्ड में तो कुछ है ही नहीं, थर्ड में डिस्क्रीट में तो कुछ है ही नहीं, अगला अगला पार्ट लिखो। तो अभी हम लोगों को क्या लिखाना है, एंड डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, इसकी वैल्यू देखो शांत। तो जो ई है शांत उसको ऊपर ले चलते हैं, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, डेल्टा स्क्वायर ई इनवर्स ई की पावर एक्स। तो ई इनवर्स कितना होगा शांत बताओ, ई की पावर एक्स में ई इनवर्स लगाएंगे, दुर्गेश बताओ। क्या सर? ई एक्स, एफ ई एक्स शिफ्टिंग माइनस एच। ऑपरेटर कितना हो जाएगा, ई एक्स माइनस एच। ई की पावर एक्स माइनस एच, तो ये होगा ई की पावर एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ई की पावर एक्स माइनस एच हो जाएगा।
अब जरा e की पावर माइनस h को बाहर कर दो, ठीक है। तो यहाँ e की पावर माइनस h को बाहर कर दो और बचेगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर e की पावर x। और ये वैल्यू देखो साथ हम लोग पहले लिख चुके हैं यहाँ पे, हाँ डेल्टा स्क्वायर e की पावर x की वैल्यू जो है यहाँ से लिख चुके हैं, यहाँ लिख दो। तो e की पावर माइनस h तो रह गई और इसकी जो वैल्यू है डेल्टा स्क्वायर e की पावर x, इसकी जगह ये वैल्यू उठा के रख दो, e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर, e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ x। इस तरह से आप लोग देख लो इसको, ठीक है। अब साथ ये सब मान उठा के हम लोग राइट हैंड में लिखते हैं, राइट हैंड में रखने के बाद लेफ्ट हैंड लेके आएंगे इसमें। तो लेफ्ट हैंड में तो केवल e की पावर x है, तो e की पावर x से तो इतना सब कुछ आ नहीं सकता है, तो सिर्फ राइट हैंड में RHS ले लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या लिखा था बताओ जरा, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई की पावर एक्स इंटू कैपिटल ई की पावर एक्स अपॉन डेल्टा स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब इसमें वैल्यू सब लोग डालो अपनी कॉपी में, जो जो निकाला हुआ है। देखो डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स की वैल्यू ये लिखिए, ये वैल्यू यहाँ लिखो, ई की पावर एक्स की ये वैल्यू लिखिए, ये वैल्यू लिखो, और डेल्टा स्क्वायर यहाँ है, डेल्टा स्क्वायर सारी वैल्यू लिखो, फिर देखो कितना बच रहा है। तो आई उसी वैल्यू लिखो यहाँ पे और देखो आंसर वही आना है, ई की पावर एक्स। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रखो सब लोग वैल्यू, डेल्टा स्क्वायर अपॉन की जगह ये पूरी वैल्यू लिख दो यहाँ पे। तो आएगा ई की पावर माइनस एच और ये आएगा ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स जहाँ लिखा है उसकी जगह देखो ये ई की पावर एक्स प्लस एच, ठीक है, अपॉन में फिर यही लिखना है, ये लिखना है ई की पावर एच माइनस 1 का एच माइनस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो शिविका देखो ये फाइनल करने पे यहाँ ई की पावर माइनस एच है, ये भी ई की पावर माइनस एच है, तो ई की पावर एक्स बचेगा यहाँ से और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये इससे कैंसिल होगा तो केवल ये बचेगा टर्म की ई की पावर एक्स बचेगा, बचेगा, केवल एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिख देना। हम लेके चले हैं राइट हैंड साइड और आ गया है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आयुषी यस सर। क्यों चिंता कर रही हो, क्यों बड़ा रही हो? सर चिंता सिर्फ सर एक ही पेपर की है सर, स्टैटिस्टिक्स की, क्योंकि सर वो थोड़ा लेंदी है ना, बस और तो सर हो जाएगा, बस वो उसी पेपर की चिंता हो रही है हम लोगों को। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, इसलिए आज से तुम्हारे लिए 10 बजे बैच शुरू करते हैं, आज से 10 बजे सबका, क्योंकि दिन में कोई कहता हमारा बैच है, कोई कहता हमारा बैच है, तो वो हो ही नहीं पाता है कि नहीं। दिन में तो सर 2 बजे का टाइम डिसाइड हुआ था ना, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, अभी 11 बजे प्रॉब्लम है क्या किसी को क्या? नहीं सर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और रात में 10 बजे? सर रात में 10 बजे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन लिखो आयुषी। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन आता है जिसका नाम है मिसिंग टर्म, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है और उसमें ये पूछा जाता है कि विलुप्त आवृत्ति ज्ञात करो, ठीक है। तो कहने को तो 2-3 क्वेश्चन है लेकिन तरीका बिल्कुल एक ही है, तो एक पहले करके देखो फिर पता चलेगा ये मेथड समझ में आया कि नहीं। ये आयुषी सभी क्वेश्चनों की अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उनका एक क्वेश्चन अगर कर लिया उस मेथड का तो कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो लिखो जरा एक क्वेश्चन, फाइंड मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग टेबल। तो निम्न सारणी में विलुप्त आवृत्तियां ज्ञात करो। आवृत्तियां मतलब एक से ज्यादा होंगी और अगर एक होती है तो भी विलुप्त आवृत्ति करके आएगा मिसिंग टर्म, और इसमें आएगा मिसिंग वैल्यूज या मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये क्वेश्चन भी आयुषी कई बार 2 नंबर में ही आ जाता है, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में। तो लिखा क्वेश्चन, फाइंड मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग टेबल। तो निम्न सारणी की विलुप्त आवृत्ति ज्ञात करो, ठीक है। तो विलुप्त जो फ्रीक्वेंसी है, जो y के मान नहीं दे रखे हैं, उनको हमें निकालना।
तो एक्स के वैल्यूज दे रखे हैं, एक्स के वैल्यू लिखो 0। तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आया तो हम सबसे पहले इसी को कराते हैं, फिर तुम लोग चाहोगे तो 1-2 क्वेश्चन और दे देंगे। 0, 5, 10, 0, 5, 10, 15, 20 और 25। वैसे तुमने कभी ये सुना है कि जब कोई चीज नहीं मिलती है तो उसके प्रति ज्यादा लोगों को प्यास बढ़ती है, ज्यादा मन लगता है, ऐसा सुना है? यस सर, जो चीज नहीं होती उसको मतलब उसकी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है लोगों में। हाँ, मिल कहते हैं ना, जो मिल दुनिया जैसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए वो मिट्टी और खो जाए वो सोना है। तो हम ये जानबूझ के चाह रहे थे कि तुम लोगों को ना पढ़ाया जाए, जिससे कि कम पढ़ाएंगे ना तो तुम लोगों को खुद की जिज्ञासा अंदर से उठेगी कि हम पढ़ें, और पढ़ना तुम्ही को पड़ेगा। हम तो क्या, हमारा तो कोर्स तो कभी भी कर सकते थे हम लोग, हमें कोर्स कराने में कितना टाइम लगता है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देना सर। सर फाइंड बहुत मिसिंग ब्लर आ वैल्यूज, रहा है। फाइंड मिसिंग वैल्यूज, फाइंड मिसिंग वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग टेबल। अभी कुछ चेंज हुआ क्या शिविका, या अभी भी ऐसा ही आ रहा हाँ सर, हाँ अब सही हो गया। सर वो लास्ट में 31 लिखा है 51? है? 31। ओके। तो शिविका ये लिखा है 0, 5, 10, 15, 20 और 25। ये लिखा है 6, 10। जो लोग वहां 30 पर ऑफलाइन आते हैं, आप डिस्क्रीट लेके आना, ठीक है? तो 0, 6, 10 ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 17 ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 30। तो इसमें जो सीखना है पहले वो सुन लो, बाकी तो सब लोग कर ही लोगे इसे। तो इसमें सबसे पहले ये सीखना होता है कि ये जो वैल्यूज होती है x0, x1, x2, x3, x4, x5, ऐसे ये x के वैल्यूज होते हैं, x0, x1, x2, x3, x5। ये y के वैल्यू होते हैं, y0, y1, y2 देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसको निकालना पड़ेगा y2 को। y3 17 है, y4 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, और y5 जो है ये 31 है। तो इसमें शिविका सीखना ये है कि जितने टर्म गिवन होते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो इसमें देखो 4 वैल्यूज गिवन है। तो अगर 4 वैल्यूज गिवन है तो इसका मतलब है कि थर्ड डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो थर्ड डिफरेंस जो y का होगा वो कितना होगा, कांस्टेंट। और जो फोर्थ डिफरेंस होगा वो 0 होगा। ये चीज सबसे पहले याद कर लो कि अगर 5 फ्रीक्वेंसी गिवन है किसी में, तो फिफ्थ डिफरेंस जो है वो 0 होगा। जो डिफरेंस टेबल हम बनाते हैं तो उसका फिफ्थ डिफरेंस कितना होगा, 0। और अगर 4 फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फोर्थ डिफरेंस जो है वो कितना होगा, 0। ये चीज याद कर लो, ठीक है? तो लिखो हियर, हियर लिखो, हियर 4 वैल्यूज आर गिवन। लिखो यहाँ 4 मान दिए हैं, हियर 4 वैल्यूज आर गिवन। तो क्या क्या गिवन है देखो, y0 6 है, y1 10 है, y3 17 है, और y5 जो है वो 31 है। ठीक है, इस तरह से देखो, y0, y1, y2 मिसिंग है, y3, y4 मिसिंग है, y5। तो कितने वैल्यू गिवन है, 4। तो देखो हियर 4 वैल्यूज आर गिवन, ठीक है? y2 and y4 are missing या मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, मिसिंग वैल्यूज या मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो बस इतना था याद करना सभी बच्चों को कि जो गिवन है, तो 4 अगर गिवन है तो डेल्टा की पावर 4 जो फोर्थ डिफरेंस ऑपरेटर होगा उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ऐसे अगर टेबल बनाए हम लोग तो यहाँ जैसे एफ एक्स रहेगा, यहाँ डेल्टा एफ एक्स रहेगा, यहाँ डेल्टा स्क्वायर रहेगा एफ एक्स, यहाँ डेल्टा क्यूब एफ एक्स रहेगा, और यहाँ डेल्टा 4 एफ एक्स रहेगा। तो ये जो है वो कांस्टेंट होगा, मतलब एक टर्म होगा इसमें, एक एक टर्म होता है ना, अगले में से पिछला माइनस करते हैं, तो इसमें जो है वो ये फोर्थ डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपको बस इतनी याद रखनी कि जो निकाल रहे हैं जितनी वैल्यू गिवन है उनमें से उतना डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है शांत, याद हो गया?
4 वैल्यूज अगर गिवन है तो लिख दो चाहो तो 4 values y0, y1, y3, y5 are given and 2 values या 2 frequencies y2 and y4 are missing. ठीक है, तो therefore लिखो therefore fourth हिंदी में क्या difference लिख देंगे? अज्ञात मान है। यहाँ 4 मान दिए हैं तथा 2 मान y2 और y4 विलुप्त है। विलुप्त का मतलब मिसिंग है, तो इन्हीं को तो निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो विलुप्त आवृत्तियां जो हैं वो निकालनी है, तो हमें y2 और y4 निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन मेथड है तो एक सीख लोगे तो कभी भी काम आएगा बाई चांस के लिए। तो शांत, कौन सा डिफरेंस 0 होगा? फोर्थ। लिखो हैंस फोर्थ डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंसेस आर 0, अतः चतुर्थ अंतर। तो लिखो हैंस फोर्थ डिफरेंसेस आर 0, अतः चतुर्थ अंतर मतलब डेल्टा की पावर 4 जो है वो 0 होगा। तो हैंस फोर्थ डिफरेंसेस आर 0, इसलिए चतुर्थ अंतर शून्य होंगे। तो अंशिता कुछ रिलैक्स महसूस हुआ? हाँ सर। अंशिता हाँ सर। चिंता मत करो बेटा, तुमसे ज्यादा हमें चिंता है, समझ रहे? मुझे डर ही लगता है, मैं रिवीजन कब तुम करूंगी लोग और पहली बार पढ़ रहे हो, हमें पता है ना कि हम जब चाहेंगे तब खत्म कर देंगे, है ना? इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो। 10 तारीख तक तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगे, ठीक है? सब कुछ मतलब गणित में। तो देखो हाँ फोर्थ सर। डिफरेंस कितना है? 0। जानबूझ के हम खत्म इसलिए नहीं करना चाह रहे थे पहले, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि और लग रहा था नहीं, लग रहा है अभी भी कि एग्जाम जो है ना 20 अप्रैल के बाद होंगे। अभी भी हमें ऐसा ही सर मैं लग रहा है। बैंक में गई, आपने ग्रुप से लीव कर दिया और आपसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। तो अंशतः एग्जाम ना 20 अप्रैल के पहले हो नहीं पाएंगे, अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है। तो हम सर क्या सोच 26 रहे थे मार्च कि की जो डेट आ बच्चे, गई है। वो तो डेट तो बहुत बार आती है, बहुत बार कैंसिल होती। तो होता क्या है कि इसलिए हम सोच रहे थे कि जो बच्चे जागे नहीं है ना, वो जब जागेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, कम से कम एक ही पेपर पढ़ लेंगे तो ही भला हो जाएगा, पास तो हो जाएंगे। क्योंकि फाइनल ईयर में जब बच्चा कोई फेल होता है तो उसको बहुत दुख होता है। लेकिन आ तो बहुत बच्चे रहे हैं, लेकिन अब हमारा मन नहीं है, अब हमारा मन नहीं है कि उनको एंटरटेन किया जाए या उनको कुछ पढ़ाया जाए। अब तो हम चाह रहे हैं कि फेल हों, वो सभी बच्चे फेल हों जो लोग, जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की और वो ऐश कर रहे थे, बैठे हुए थे। जरूरी नहीं ट्यूशन लगाओ, ट्यूशन तो एक बहाना है, उसके सहारे से तैयारी हो जाती है। खुद भी पढ़ सकते थे, लेकिन खुद भी नहीं पढ़े और पढ़े भी नहीं। क्यों दुर्गेश? दुर्गेश बताओ, डेल्टा की जगह हम कितना लिखे हैं यहाँ पे? डेल्टा के पे E-1। बिल्कुल। तो यहाँ डेल्टा की जगह हर क्वेश्चन में जितने मिसिंग टर्म के होंगे उन सब में E-1 लिखेंगे। और सिलिका तुम बताओ, जो बायनोमियल थ्योरम होती है इसमें इस तरह से हम लोग लिखते हैं x+a या x-a की पावर n। बता पाओगे सिलिका, x-a की पावर n? x-a की पावर n क्या होगा सिलिका? बायनोमियल थ्योरम किसी को याद नहीं है? सर x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 a1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a2, ऐसे करते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये चीज आपको सबको ही याद होनी चाहिए, क्या -1 की पावर n, a की पावर n। तो ये जो बायनोमियल थ्योरम है, हिंदी में द्विपद प्रमेय कहते हैं, ये सबको याद होना चाहिए। तो दुर्गेश यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगाओ जरा और बताओ, x की जगह e है और a की जगह 1 है। तो a की जगह 1 है तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, पता ही होगा तुम्हें। बस x की जगह e लिख के बता दो, कितना आएगा यहाँ पे? e की पावर 4 आएगा। e की पावर 4 माइनस 4 e की पावर क्यूब 4c1 लिखते, 4c1। हाँ e क्यूब e की प्लस पावर 3 प्लस 4c2
ई ई स्क्वायर स्क्वायर होगा माइनस माइनस 4C3 ई होगा और प्लस बोलो प्लस कितना होगा 1। 1 लिख दो या देखो यहाँ पे 4C0 लिखा जाता है या NC0 1 होता है इसलिए लिखते ही नहीं अपन। तो यहाँ पे 4C4 जो है NC0 और NCN दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ लिखना चाहिए अपन को NC0, यहाँ पे NC0 लिखा जाता है लेकिन लिखते नहीं। यहाँ पे NCN लिखा जाता है लेकिन लिखते नहीं क्योंकि वो 1 होता है इसलिए। तो यहाँ पे अपन चाहे तो 4C4 लिख सकते हैं या +1 लिख सकते हैं या देखो उधर क्या लिखा -1 की पावर n, तो -1 की पावर n का मतलब -1 की पावर 4 लिख सकते हो, ऐसे जो लिखना चाहो। तो 4C4 -1 की पावर 4 लिख दो या 4C4 1 होता ही है तो मत लिखो, तो -1 की पावर 4 लिख दो। चिन्ह के लिए ये रहता है, चिन्ह दरअसल अल्टरनेट आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से चिन्ह आता है। तो ठीक है, यहाँ y लिखो इनका बहुत फास्ट। देखो सबको बता दें कि NC1 जो है वो n होता है, NC2 जो है वो n-1/2 फैक्टोरियल होता है, ऐसे ही NC3 होता है, ऐसे ही NC4 होता है। सिद्धार्थ आवाज आ रही है? तो बताओ दुर्गेश, NC1 n होता है तो 4C1 कितना होगा? 4C2 यहाँ से निकालो तो 4 × 3/2 मतलब 12/2 तो 6 होगा। और 4C3 जो होगा 4 हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा और यहाँ +1 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दुर्गेश हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखो जिंदगी में बहुत रिलैक्स होके काम करो, सभी बच्चे बड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है और कॉन्फिडेंट रहो हमेशा, किसी भी परिस्थिति में हो। बहुत विषम परिस्थितियां जिंदगी में आएंगी, ये तो कुछ नहीं है ना। पेपर आना बड़ी बात नहीं है, पेपर होने से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए किसी को भी। एक तो सर एक भी साल में पेपर हुए नहीं है ना तो और ज्यादा हालत खराब है। क्या करें? एक भी साल पेपर नहीं हुए ना तो और ज्यादा थोड़ी दिक्कत आ रही है, एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो तुम्हें कितने बार ये कहा जा रहा, अभी तुम्हें पिछले सैटरडे की याद है कहानी कि पिछले शनिवार को जो टेस्ट हमने लिया था उसमें 3 बच्चे आए थे, करीब 20-25 बच्चे तो आते ही होंगे ऑफलाइन में, उनमें से 3 आए थे। फिर हमने कहा अगले टर्म पे जो बच्चे नहीं आए उनका टेस्ट लेंगे, तो फिर अगले टर्म पे भी वो नहीं आए, फिर अगले पे आए। तो तुम लोग जब तक टेस्ट के लिए डरते रहोगे या टेस्ट नहीं लोगे तब तक कुछ बहुत अच्छा होगा नहीं, क्योंकि जो गलती होनी चाहिए ना वो सीधे एग्जाम में होगी जाके। यहाँ पे अगर कर लोगे अभी गलती टेस्ट में तो पता चल जाएगा यार ये गलतियां होती हैं। तो अभी भी वक्त है, बहुत वक्त है, अभी तो बहुत टाइम है, कम से कम ये मान के चलो अप्रैल में पेपर हुए तो 1.5 महीना है तुम्हारे पास। तो अगर तुम लोग वास्तव में नंबर अच्छे लाना चाहते फाइनल ईयर में तो केवल एक ही तरीका है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन जहां से भी टेस्ट दे पाओ तो टेस्ट देना है। ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नेहा गर्ग, यस सर। समझ में आई बात क्या कही हमने तुम्हें कि भले ही तुम शिवपुरी में बैठी हो, कहीं भी बैठी हो, शिवपुर में बैठी हो, लेकिन वहां से बेटा थोड़ा थोड़ा थ्योरम जो बहुत अच्छी अच्छी थ्योरमें हैं उनको लिख के बिना देखे लिखो और चेक करवाओ ग्रुप पे डाल के या वैसे अलग से मैसेज डाल के, तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो नेहा यहाँ पे हम एक एक करके 2 चीजें सिखानी है तुम्हें। अगर नेहा एक मिसिंग टर्म होती है तो हम सीधे इस इक्वेशन में से एक नंबर दे लो, इस इक्वेशन में नेहा हम y = y0 लिखेंगे। ठीक है, अगर एक मिसिंग टर्म होगी तो क्या करेंगे नेहा? नेहा आवाज आ रही है? नेहा हाँ यस सर। बताओ, अगर एक मिसिंग टर्म यहाँ होती, मान लो यहाँ वैल्यू होती, एक ही मिसिंग टर्म होती तो हम इसमें क्या रखते हैं?
y is equal to y0। y0। और अगर दो मिसिंग टर्म है तो पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे y इक्वल टू y0 से, फिर एक इक्वेशन बनाएंगे y इक्वल टू y1 से, ठीक है। अब तीन का तो हमें लग रहा कोई क्वेश्चन है नहीं किताब में, लेकिन अगर तीन मिसिंग टर्म होती तो पहले हम लिखते y इक्वल टू y0, फिर हम लिखते y इक्वल टू y1, फिर हम लिखते y इक्वल टू y2। तो ऐसे में तीन इक्वेशन मिलती, उनको सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से हम लोग निकाल लेते, ठीक है। तो सिपिका बता बेटा, सबसे पहले हम y इक्वल टू y0 लिखेंगे एक में, तो हमें क्या मिलेगा? तो देखो पुटिंग y इक्वल टू y0 इन 1। सिपिका बताओ, अगर हम एक में हाँ y की सर। जगह y0 लिखेंगे तो क्या मिलेगा? सर 6e⁴। पहले एक बात बताओ हाँ सिपिका, कि ई जो होता है वो फंक्शन को एक बढ़ा देता है। जैसे ई एफ एक्स जो होता है वो करता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ई हाँ अगर सर। y0 पे लगाएंगे तो इसमें एक टर्म बढ़ जाएगा। y0 का मतलब होता है वाई एक्स की, तो इसमें बढ़ जाएगा एक टर्म, तो ये वाई x0 प्लस एच हो जाएगा। और x0 प्लस एच कितना होता है? x1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा वाई x1। तो इसका मतलब ये यस क्या हो जाएगा? वाई। तो ये सबसे पहले बताओ कि जब e की पावर 4 हम यहाँ लगाएंगे y0 में तो क्या मिलेगा हमें? तो यहाँ y इक्वल टू y0 लिखेंगे, तो e की पावर 4 y0 माइनस 4 e क्यूब y0 प्लस 6 e स्क्वायर y0 माइनस 4 e y0 प्लस y0। ऐसे तो आएगा सभी का। यस सर। अब बताओ e की पावर 4 y0 है तो यहाँ हम कितना लिखेंगे? सर y5। बेटा जब e की पावर 4 है तो देखो e हाँ की पावर 4 y0 है, इसका मतलब y4। e छोड़ दो, y ऑफ x0 प्लस 4h होगा ना। हाँ सर। तो x0 प्लस h क्या होता है? x1 होता है। तो x0 हाँ प्लस 4h कितना होगा? y4। y4। तो यहाँ e की पावर 4 y0 को y4 लिख देते हैं, माइनस 4 तो लिखा रहने दो, e क्यूब y3। y0 है, यहाँ कितना y3। लिखे? y3 लिखते हैं, हाँ प्लस 6 यहाँ पे कितना लिखना y है? y2। y2 लिखेंगे, माइनस 4 यहाँ y1 हो जाएगा, y1 और प्लस प्लस y0 इक्वल टू 0। इसे दो नंबर दे लो, या मत नंबर दो, इसमें पहले वैल्यू लिख लो, वैल्यू लिख लो फिर दो नंबर दो। तो सिविका इन सबकी वैल्यू लिख लो। y4 तो ज्ञात नहीं है, y2 भी नहीं है, y3 पता है तुम्हें, y1 पता है, y0 जो पता है उसको लिख लो, और एक इक्वेशन बनेगी वो बताओ कितनी आ रही है। दुर्गेश तुम जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है y1 y0 y1 y3 y5, जो वैल्यू गिवन है दुर्गेश, उसको रखने के बाद जो इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, वो कितनी इक्वेशन होगी दुर्गेश? हाँ सर, सर जो लिखा है वो डायरेक्ट बोल दूं, y4 प्लस बोलो। y4 प्लस 6y2 बराबर 102। हाँ y2 इक्वल टू 100। ठीक है सर, दो नंबर दे सब y4 लोग सॉल्व। y4 प्लस 6y2। y4 प्लस 6y2 इक्वल टू 102। तो ये दुर्गेश हमारा एक इक्वेशन बनेगी। चूंकि मिसिंग टर्म दो है तो हमें y इक्वल टू y0 लिख के एक इक्वेशन बनानी है, फिर y इक्वल टू y1 लिखेंगे और एक इक्वेशन बनानी है। तो दुर्गेश अगेन पुटिंग y इक्वल टू y1 इन 1, तो पुनः एक नंबर जो इक्वेशन है उसमें हम y इक्वल टू कितना लिखेंगे? y1। तो लिखो दुर्गेश अगेन पुटिंग, तो ये अंशतः ये इक्वेशन तुम्हारी आ जाएगी y4 प्लस 6y2 इक्वल टू 102। हाँ सर, यही आई थी मेरी। आगे अगेन लिखो पुनः एक में y इक्वल टू y1 लिखने पर, तो अगेन पुटिंग y इक्वल टू y1 इन 1।
तो पुनः एक में y इक्वल टू y1 लिखने पर बताओ अगर y इक्वल टू y1 लिखते हैं एक नंबर में तो आएगा e की पावर 4y1 4 e की पावर 3y1 प्लस 6 e स्क्वायर y1 माइनस 4 e y1 प्लस के y1 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ तो सर। अंततः बताओ e की पावर 4y1 जहाँ लिखा है वहां हम कितना लिखें? सर वहाँ पे y4 हो जाएगा। दोबारा चेक कर लो कि हमने क्या सिखाया था कि ई एफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ई की पावर एक सिंपल सा तुम्हें तरीका बताते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जो ई की पावर होती है उसको इसमें जोड़ दिया करो। जैसे y0 में ई की पावर 4 जोड़ेंगे तो 4 प्लस 0 होगा तो y4 है। जैसे y1 है तो y1 का मतलब है yx का। ठीक है, तो अब इसमें अगर ई की पावर 4 लगाएंगे y1 में तो ये हो जाएगा एफ ऑफ x1 प्लस 4h। ऐसे समझ लो, e की पावर 4 लगाएंगे तो 4h होगा। अब x1 प्लस 4h कितना होगा अंशतः? सर ये हो जाएगा x1 प्लस 4h तो 5 हो जाएगा टोटल। x 5 हो जाएगा तो fx 5 होगा। fx 5 का मतलब क्या? y5। तो यहाँ कितना लिखना चाहिए हमें? सर यहाँ पे y5 लिखना चाहिए। यहाँ पे बताओ e की पावर 3y1 है, यहाँ कितना लिखना चाहिए? -4 y4 y4 प्लस 6 यहाँ y3 लिखना चाहिए। देखो तुम लोगों को जो करना चाहिए ना वो तो तुम लोग करोगे और जो नहीं करना चाहिए वो रोज करते हो। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तुम्हें एक एक यूनिट सेकेंड पेपर की क्योंकि सेकेंड पेपर में ही तुम्हारे 0 नंबर आएंगे, तो सेकेंड पेपर की एक एक यूनिट तैयार करके टेस्ट देना चाहिए। और ये चीज हम पहले दिन से कही थी तुम लोगों से। पहले दिन से फाइनल ईयर तो छोड़ो, सेकेंड ईयर में ही हमने कहा था सेकेंड पेपर बहुत कठिन है और अगर तुम्हें सेकेंड पेपर में नंबर लाने हैं तो साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। वो तो किसी ने नहीं किया, कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं था जिसने सेकेंड पेपर के एक यूनिट हुई और टेस्ट दे के दिखाया हो। और फालतू की नौटंकी रो रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, जल्दी से आयुषी यहाँ वैल्यू डालो जो गिवन है और जो इक्वेशन बन रही है उसका वैल्यू बताओ कितना इक्वेशन बन रही है। सर ये बन रही है y4 प्लस 4y2 इक्वल टू माइनस का 143। ये दुर्गेश बताएगा, दुर्गेश बताना क्या इक्वेशन बनी। सर वो भी सही है लेकिन अगर प्लस में इस साइड ले आएंगे तो बन जाएगी 4y4 प्लस 4y2 बराबर 143। तो ये शांत यही तुम्हारी भी बनी है शांत। सर यही बन रही है। हाँ सर यही है शांत। जैसे हम लोग विलोपन विधि 10th में विल्लो विधि सीखी होगी तो उस विल्लो विधि से हम लोग 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे और जो y2 और y4 के आंसर आएंगे वो बता देंगे। ठीक है, तो y2 जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 10 के लिए और y4 जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 20 के लिए। शांत सॉल्व करो या दुर्गेश तुम बता दो सॉल्विंग 2 एंड 3 कितना आ रहा है। तो 2 और 3 को हल करने पर तो हमें तो ये लग रहा है शांत कि फर्स्ट पेपर में कभी दिक्कत आनी नहीं है। जो दिक्कत तुम्हें फेस करनी पड़ेगी वो सेकेंड पेपर में करनी पड़ेगी। फर्स्ट पेपर तो बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह है और कितना भी कम पढ़ोगे तो भी क्वेश्चन पूरे के पूरे एज इट इज तुम्हें फंसेंगे। 3 यूनिट में किसी को दिक्कत है नहीं, 4 5 में होने का सवाल नहीं है। वैसे लोग कैलकुलेटर अभी भी नहीं चला रहे घर पे बैठ के, उनको ध्यान देना है। दुर्गेश बता दो कितना आया y2 कितना आया y4। सर y2 53/4। तो डिवाइड कर दो बेटा, कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा थोड़ा सा या ऐसे ही डिवाइड कर दो। तो y2 जो आया है वो कितना आया है दुर्गेश बताओ। सर 13.25 आया है y की वैल्यू। y2 और y4 बताओ। रखने तो दो एक मिनट।
पहले से कराया हुआ क्वेश्चन है तुम्हें ऑफलाइन? सर वो रफली करे थे, कोई गारंटी नहीं वो सही हो। बोल दूं क्या है y4 की? शायद 22.5 लिखी है। सही लिखी 22.5। तो ये आंसर था। हमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी जो दो थी वो दोनों मिल गई हैं, ठीक है। अब देखो y2 का मतलब होता है yx2। y2 का मतलब क्या होता है? yx2। तो अंशतः जो yx2 है बेटा, उसकी वैल्यू x2 बताना दुर्गेश कितना था? 10 था, 10। तो इसका मतलब yx2 का मतलब है कि 10 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो है 13.25। और yx4 जो है, y4 जो 20 पर वैल्यू है, तो ऊपर x0 x1 x0 0 है, x1 5 है, x2 10 है, x3 15, x4 20 है और x5 25। तो ये वैल्यू हमारे फाइनली मिसिंग टर्म निकला है। तो आयुषी समझ में आ गया मेथड अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी आ सकता है यहाँ से 2 नंबर में, चाहे वो मिसिंग फ्रिक्वेंसी से हो, चाहे जो अभी पढ़ाए थे 2-3 क्वेश्चन उनमें से हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो जो 2 नंबर में कई बार आया है, उस क्वेश्चन को भी देख लो। सर ये भी 2 ही नंबर का था सर? हाँ हाँ, ये 2 नंबर का ही आया है। अभी तुम्हें 6 नंबर का तो शांत वहीं से फंस जाएगा, तुम्हें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं से फंस जाए तो ही हर हो यूनिट जाए। से 8 नंबर चाहिए। कितना चाहिए? 8। 8। तो देखो साहब, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक ही मिसिंग टर्म है। तो एक मिसिंग टर्म है तो केवल किससे आंसर मिल जाएगा तुम्हें? y इक्वल टू y0 से। तो जैसे ही y इक्वल टू y0 लिखोगे, वैसे ही एक इक्वेशन मिलेगी और उसी में आपको y क्या मिसिंग है, y1 मिसिंग है, तो y1 मिल जाएगा। अभी साहब ये बताओ इसमें कितनी वैल्यूज गिवन है, तो कौन सा डिफरेंस 0 लिखोगे? 4 वैल्यू दिए हैं तो del 4y0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा के पावर 4y इक्वल टू 0 होगा। तो अभी जो किया था शांत, वही इक्वेशन बनेगी, वही बनेगी, क्योंकि अभी तो अपने e माइनस 1 की पावर 4y इक्वल टू 0 किया था। तो उसमें अगर y इक्वल टू y0 लिखेंगे शांत, तो अभी क्या आया था शांत बताना जरा, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने लिखी थी इक्वेशन। हाँ सर, वो ये आया था y इक्वल टू y0 लिखने पे क्या आया था? y इक्वल टू y0 लिखने पे ये आया था y इक्वल टू y0 कितना y4 आया था? y माइनस 4y इंटू वाई क्यूब प्लस 6 इंटू y2 6/2 और माइनस 4y1 प्लस y0 इक्वल टू 0। प्लस y2। अब साहब इसमें देखो y0 पता है, y2 पता है, y3 पता है, y4 पता है, तो केवल y1 ही तो निकालना है, तो इसमें रख लोगे। तो देखो निकाल के y1 कितना आ रहा है। तो ये 17 में क्वेश्चन आया शांत 2 नंबर में अपने यहाँ। तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको एक बार और हम बता देते हैं। सर y0 की 9.5 आएगी। 9.5 बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो y1 है, y1 कह रहे हो, y0 तो साफ दिए ही है। हाँ सॉरी y1। तो y1 जो होगा वो 9.5। इसका मतलब कि f2 की वैल्यू जो है वो 9.5 होगी। तो f2 या y2 की जो वैल्यू होगी वो 9.5। अच्छा एक चीज और आंसर तुम्हें बता दें कि आंसर गलत अगर होगा तो वो भी हम लोगों को पता चल जाएगा। देखो जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 13 है, तो 7 और 13 के बीच में ही आंसर आएगा ये वाला। ऐसा नहीं हो सकता कि 7 और 13 से बाहर या 13 से बाहर चला जाए। तो जब भी आंसर निकालते तो समय ये भी देखा करो, जैसे ये वैल्यू निकले हैं 10 पर वैल्यू है, तो देखो 10 की जो वैल्यू है वो 5 की वैल्यू 10 थी और 15 की 17 थी, तो 10 और 17 के बीच में ही आंसर आएगा। तो ये आंसर 10 और 17 के बीच में ही है। y4 जो था वो 17 और 31 के बीच में था, तो ये देखो 17 और 31 के बीच में ही आया। समझ में आ गया अंशिता जी? हाँ सर। तो अब कुछ और एक क्वेश्चन है जो आया है 2-3 बार, उसको भी लिख लो तुम लोग और अभी बैठ के कर लेना। दुर्गेश इसका आंसर अगर हो सके तो बता देना, या
हमारे सामने जो लिखा वो तो हम बता देंगे, लेकिन ऐसी गारंटी नहीं कि वो सही हो, किताब में कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। तो ये साथ एक क्वेश्चन है, हाँ फाइंड मिसिंग वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो निम्न सारणी से या निम्न तालिका से विलुप्त आवृत्तियां ज्ञात करो। तो इस तरह से शांत दिया है 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6। इस तरह से शांत यहाँ पे 2.0, 2.1 ऐसे दिया है। इनकी जो गिवन वैल्यूज है वो इस तरह से है। y0 दिया है 0.135, y1 जो है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ज्ञात करनी पड़ेगी y1। y2 दिया है 0.111 और ये 0.1 है वैल्यू अगली। फिर मिसिंग है 2.4 के लिए फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फिर अगली 0.082 है और फिर 0.074। तो फिर मिसिंग है, तो वही काम करना पड़ेगा। लेकिन इस बार साथ देखो 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू गिवन है। सर तो लास्ट फोर्थ 2.5 के नीचे कितनी वैल्यू लिखी है सर? 0.082, 2.5 के नीचे लिखी है 0.082 और 2.6 के नीचे लिखी है 0.074। क्वेश्चन ग्रुप पे डाले क्या? नहीं सर, अभी लिख लिया। तो साथ यहाँ पे 5 वैल्यू गिवन है, तो फिफ्थ डिफरेंस जो है वो 0 होगा। e - 1 की पावर 5 जो है ये 0 होगा। तो साथ बाइनोमियल थ्योरम लगा लोगे, e की पावर 5 - 5c1 e की पावर 4 हो जाएगा। 5c2 e की पावर 3 ऐसे लिख लोगे। हाँ सर। तो यहाँ जो आंसर आएगा फाइनली वो हम लिख दे रहे हैं, ये चेक कर लेना सब लोग। 0.123 यहाँ का आंसर है, और ये दिख रहा होगा कि दोनों के बीच में ही है ये 0.123। और एक आंसर है 0.094, 0.094 नहीं 904 है, 0.0904। तो ऐसे आंसर गिवन है, एक बार चेक कर लेना सब लोग। तो दीपिका हो जाएगा आराम से। मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 है। यस सर, हो जाएगा, मेथड तो सेम ही है। ठीक है, तो कुछ और चीजें दीपिका यहाँ से जो अच्छी लगती हैं उनमें एक तो है लैग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूला, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एक है डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये दो मेथड हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं लोगों को। तो पहले हमें लग रहा है लैग्रांजे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लैग्रांजे अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ से क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से 6 नंबर का आएगा तो इन्हीं दोनों में से आएगा, या तो लैग्रांजे आएगा या डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो क्या पढ़ना है सेविका इंटरपोलेशन में, लैग्रांजे पढ़ने में या डिवाइडेड डिफरेंस? पहले क्या पढ़ना है? सर पहले लैग्रांजे ही कर लेते हैं, कोई सा भी कर लें, क्या फर्क पड़ता है, करने तो दोनों ही है। लेकिन जो ज्यादा आता है एग्जाम में वो कौन सा मेथड है? लैग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूला। लैग्रांजे मेथड अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, दो ही तो है, तो लिखो जरा लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो लैग्रांजे का अंतर्वेशन सूत्र। तो इसका जो डेरिवेशन है सेविका वो हम थोड़ा ग्रुप पे लेके समझा देते तुम्हें, क्योंकि वो हाँ सर। बहुत बोर्ड छोटा पड़ जाएगा उसके लिए। लेकिन डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बस तुम्हें तो फॉर्मूला हम एक बार बोर्ड पे लिखा दे रहे हैं, फिर डेरिवेशन समझा देंगे। तो यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख लो सब लोग, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, और इसको याद करो, ठीक है? फिर इसका हम ये कैसे डिराइव हुआ वो बता देंगे अभी, ठीक है? तो लिखो जरा यहाँ पे, शिविका तुम्हें तो याद होगा लैग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूला। एफ एक्स इक्वल टू बताओ कितना होता है, याद है? तो सबसे पहले एफ एक्स 0 के लिए करेंगे तो एक्स 0 है। ये वाली यूनिट सर मैंने पढ़ी नहीं थी अच्छे से, बहुत छुट्टियां भी करी थी, इसलिए मेरा है नहीं है।
मैं अभी कोई पढ़ बात रही नहीं, हूँ तो ऑनलाइन। फॉर्मूला लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला लिख लो, फिर ये कैसे आया है वो अभी हम ऐसे ही बता देंगे। तो लिखो, ये ऐसे लगता है x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री अप टू एक्स माइनस एक्स एन। इसमें क्या होता है कि जो एफ एक्स जीरो होता है उसमें ऊपर जो टर्म होता है वो नीचे नहीं होता, नीचे जो टर्म होता है वो ऊपर नहीं। जैसे ऊपर देखो एक्स माइनस एक्स जीरो की टर्म नहीं है, तो x माइनस एक्स जीरो नहीं है तो इसका मतलब यहाँ x जीरो ही होने वाला है। ऐसे याद करना इसका बहुत आसान है और बहुत सरल भी है, बस बड़ा है, लेंदी है। तो ये समझ में आ गया कि ऐसे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, तो ये है फॉर्मूला प्लस करके। अब सेकेंड स्टेप में जाएंगे शिविका, तो यहाँ एक्स वन नहीं होगा ऊपर, तो ऊपर अगर एक्स वन नहीं होगा तो बताओ कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री अप टू एक्स माइनस एक्स एन अपोन में। देखो ऊपर एक्स वन नहीं है, तो एक्स वन नहीं है तो यहाँ से एक्स वन से शुरू होगा, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री, एक्स वन माइनस एक्स एन, और यहाँ पे एफ एक्स वन आएगा, ठीक है। प्लस करके अगले टर्म जो होगी उसमें एक्स टू नहीं होगा, तो ऐसे होगा एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स थ्री होगा, एक्स माइनस एक्स एन होगा। अब देखो इसमें एक्स टू नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स थ्री अप टू एक्स टू माइनस एक्स एन, और यहाँ एफ एक्स टू प्लस डॉट डॉट चलता रहता है। अब बताओ शिविका, जो आखिरी टर्म है उसमें क्या नहीं होगा? सर एक्स एन। बिल्कुल, तो उसमें एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन सब होंगे, बस एक्स माइनस एक्स एन नहीं होगा। माइनस वन। तो अगर ऊपर एक्स माइनस एक्स एन नहीं होगा तो नीचे की शुरुआत बताओ कैसे होगी? सर एक्स जीरो माइनस एक्स एन माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो एन एक्स। माइनस एक्स वन, और एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, और एफ एक्स एन। इसे कहते हैं लैग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूला। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, और क्वेश्चन में कहीं कोई दम नहीं होती है क्योंकि वैल्यू रखनी है इसमें। एक्स जीरो एक्स वन दिए रहते हैं, एफ एक्स जीरो एफ एक्स वन दिए रहते हैं, बस इसमें वैल्यू रखनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहीं लिख लो, याद कर लो, ये कैसे आया ये थोड़ा पहले हम समझाते हैं, फिर इसका क्वेश्चन सिखाते हैं, ठीक है। तो लिख लो सब लोग इस फॉर्मूले को। लिख लिया? सबने लिख लिया? तन्मय, यस सर। सर 2 मिनट वेट कर लीजिए, नोट कर थर्ड रहा हूँ। पेपर फाइनल हो गया तुम्हारा? कौन सा पढ़ना है? हाँ सर, वही स्टेट से पढ़ना है। स्टेट पढ़ना है, हाँ तो सर। केआरजी में आ जाओ तुम भी। हाँ सर। और केआरजी वाले ग्रुप में तुम्हें अभी ऐड कर देंगे, हाँ सर। तो जल्दी से तन्मय ये फॉर्मूला समझ लो कि कैसे पहले में एक्स माइनस एक्स जीरो नहीं होता है, दूसरे में एक्स माइनस एक्स वन नहीं होता है, तीसरे में एक्स माइनस एक्स टू नहीं होता है, और हाँ सर। आखिरी में एक्स माइनस एक्स एन नहीं होता है। और हाँ जो सर। नहीं होता उसकी शुरुआत वहीं से, जैसे एक्स जीरो ऊपर नहीं है तो यहाँ से शुरू होगा, एक्स वन नहीं है। सिद्धार्थ ये मेथड पूरा लिख लिया कि नहीं लिख पाए? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
दुर्गेश आवाज आ रही है? इसको बंद कर। हाँ सर अब आने लगी, स्क्रीन नहीं आ रही लेकिन। अरे स्क्रीन क्या, वो लाइट चलेगी, इन्वर्टर थोड़ा खराब हो गया था कल, तो उसके चक्कर में इसकी वो जैसी लाइट जाएगी वैसे वो वाईफाई और सारी चीजें चलेंगी। तो हम ये कह रहे थे कि तुम्हें इसका जो है थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो एक बार थ्योरी देख लेते हैं। तो अभी इसकी लाइट नहीं जलती। इधर इसको चैन से पहले बांधो तुम। क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। तो आवाज आ रही है दुर्गेश? हाँ सर आ रही है ना, बोल रहा हूँ आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा, लेकिन वीडियो आएगा ही नहीं क्या? कुछ नहीं आएगा यार। तो अभी तुम स्क्रीन शेयर करके आप समझाने वाले। वही कर रहे हो। तो ये समझाना था कि इसका जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे ध्यान देना, वैसे आएगा तो ये कभी नहीं फिर भी ध्यान दे लो। ये दिखाई दे रहा है सबको? कोई है बच्चे की निकल गए पतली गली से? क्यों दुर्गेश? हाँ सर है, काफी है, 25 के आसपास है। अच्छा तो देखो, ये दिखाई दे रहा है या कम दिख रहा है स्क्रीन? सर थोड़ा ब्लर सा है, फोटो ही है शायद। ब्लर खींचा है आपने। पहला वाला ही है, बाकी तो ठीक। दोबारा इसकी फोटो खींच रहा है, दिखाओ जरा अच्छे से। आएगी लाइट। अब देखो दुर्गेश, मैं अपने में से डाल दूंगी, आपने लिखवाया था जो पहले। सर आपने रिमूव कर दिया ग्रुप से किसको? हमें सर। अरे दुर्गेश बाबू ने जाने कितने जोड़ रखे थे, तो हमने कि हमें लगा कि ये सब वो वाले हैं जिनके नाम नहीं लिखे थे। सर सारे लेते हैं क्लास, और जो अब बीच में लेके भगाया मानो शांत, अभी छोड़ दे क्लास लेना, तो उसमें मेरी क्या गलती? मैंने शुरू से नहीं छोड़ा सर अभी। अरे मैं बात कर रहा हूँ, माला अभी तक ले रहा है और अब लेना छोड़ दे, तो ग्रुप में तो तो तू है दुर्गेश ना। डाल दो, दुर्गेश फोटो डाल दो उसकी ऑनलाइन वाले ग्रुप पे। जिनको जोड़ना है उनके नंबर भिजवा देना, ठीक है? सर 30 पर वाले पे डाल देता हूँ कि ऑनलाइन वाले में से उड़ा ही दिए ना हमने। हाँ 30 पर डाल दो। केवल डेरिवेशन डाल दो या क्वेश्चन भी डाल दो। ऑनलाइन पर तुम तो होगे ना, ऑनलाइन तुम तो वो ऑर्गेनाइजर। हाँ सर है तो उसी पे डालो, ऑनलाइन वाले पे। 30 पर पे बहुत बच्चे ऐसे हैं ना जिनको नहीं देना है अपन कुछ। तो सर ऑनलाइन में जो लेफ्ट हो चुका उनके पास नहीं जाएगा ना, मान लो शांत लेफ्ट हो चुका तो उसे थोड़ी देखेगा, ऑनलाइन पे डाल दूंगा तो मेरे डालने से क्या अरे होता है? तुम डालो तो अभी उसको जोड़ देंगे अपन। पहले ही जोड़ दो, फिर जोड़ दोगे फिर वो फोटो नहीं आएगी जो डल चुकी है। अरे फिर दोबारा डाल देंगे, चिंता मत करो, तुम डालो जल्दी से। शांति ये देखो, ये डेरिवेशन है लैग्रांजे का। इसमें क्या है कि एफ एक्स के मान जो है वो दिए हैं कि माना y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया फलन है, और एफ एक्स के जो मान है, या ऐसे कह लो
x0 x1 x2 डॉट डॉट xn के संगत fx के मान जो है वो है fx0 fx1 fx2 डॉट डॉट fxn। ठीक है, आयुषी हो क्या अभी नहीं हो? यस सर। तो देखो ये डेरिवेशन है आयुषी, लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। डेरिवेशन तो आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहले डेरिवेशन समझ लो फिर क्वेश्चन बताते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया फंक्शन है और मान लिया कि x0 x1 के करस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स के वैल्यूज हैं वो fx0 fx1 fx2 डॉट डॉट fxn है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू a0 x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट डॉट x माइनस xn प्लस a1 x माइनस x0 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an, ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये लिख लेना देख के। यहाँ जो a0 a1 a2 an है ये कांस्टेंट है, इन्हीं को फाइंड करना है। a0 a1 a2 डॉट डॉट an अचर है जिन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने x इक्वल टू x0 लिखा, पुटिंग x इक्वल टू x0 इन इक्वेशन 1। तो एक में जब x इक्वल टू x0 लिखेंगे आयुषी, तो जो पहली टर्म है वो बचेगी, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो पहली टर्म जो fx0 इक्वल टू बचेगी वो होगी a0 x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 डॉट डॉट x0 माइनस xn। तो यहाँ से हम a0 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जो मिलेगी fx0 अपॉन में ये पूरा चला जाएगा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 डॉट डॉट x0 माइनस xn। ठीक है, फिर एक में हम x इक्वल टू x1 लिखेंगे, ऐसे एक एक करके तीनों वैल्यू लिख देंगे। पहले x इक्वल टू x0, फिर x इक्वल टू x1, फिर x इक्वल टू x2। तो ऐसे हमें a0 निकला पहले, फिर देखो a1 निकल आएगा। a1 इक्वल टू कितना निकलेगा, fx1 अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2, इस तरह से। ठीक है, फिर x इक्वल टू x2 लिखेंगे आयुषी, तो यहाँ से a2 निकल आएगा। तो जो a0 a1 a2 निकला है इसको सिमिलरली करके हम an तक ले जाएंगे। ठीक है, या यूं कह लेंगे कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रम को जारी रखने पर a0 a1 a2 के जो मान हैं वो हम फर्स्ट में वापस कर देंगे। तो जैसे ही एफ एक्स इक्वल टू a0 था तो a0 की जगह अपन fx0 अपॉन जो वैल्यू थी वो पूरी लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही a1 था वहां fx1 अपॉन पूरा लिख देंगे, a2 था ऐसे ही an था। तो ये हमें फाइनली यहाँ पे तो रुके, तुमने an वाले में बाहर fxn नहीं लिखा, fx0 लिखा है, दूसरे में fx1 लिखा है, fx2 लिखा है, और an वाले में तो रुके x माइनस x0 x माइनस x1 डॉट डॉट x माइनस xn माइनस 1 अपॉन xn माइनस x0 इनटू में fxn भी तो आएगा दुर्गेश यहाँ। हाँ सर मैं लिख लेता हूँ fxn। तो यहाँ पे सब लोग ध्यान दे लेना, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे fxn भी लिखना है इस जगह पे। ठीक है, एडिट कर सकते हैं क्या इसको हम, तो यहाँ पे fxn लिख देंगे, fxn। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो दुर्गेश ये तो हो गई वो कहानी, क्या कौन सी, लैग्रांज का मेथड, जो ये मेथड हो गया इसका। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है दुर्गेश, क्वेश्चन करने हैं इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो क्वेश्चन करने के लिए देखो शांत तुम्हें डेरिवेशन समझ में आ गया? हाँ तो देखना पड़ेगा अभी। देख लेना, आराम से देख लेना, कॉपी में लिखा है पूरा। ठीक है, अब देखो दुर्गेश यहाँ पे जो शांत वो है, क्वेश्चन इसके हैं वो बहुत सरल होते हैं, इतने सरल होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि ये कहोगे इतना सरल कैसे आ गए। इसमें क्या तो क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पे सब दिया रहता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें सब दिया है, x0 दिया है 300, x1 दिया है 304, x2 दिया है 305 और x3 दिया है 307। तो इस तरह से आपको x0 x1 x2 दिया है और fx आपको दिख रहा होगा log x है विद बेस 10, तो fx भी दिया है
तो fx 0 कितना दिया 2.4771। सर ये fx log 1 कितना 10 दिया होता है और एक log e होता है, सर कैलकुलेटर में कौन सा यूज करना है सर? पहले log e जो वाले में सर log ln वाला यूज किया था तो सही आ रहा था हमसे। जो ln वाला है वो log e जो बेस e होता है, इसमें देखो log बेस 10 है, तो हाँ 10 बेस है तो समझ जाओ कौन सा यूज करना, log, तो हाँ log वाला करना है। तो log बेस 10 है इस क्वेश्चन में, या जहां भी क्वेश्चन में log बेस 10 होगा तो जो log वाला है उससे आंसर मैच करेगा। और log सिंपल लिखा है, कोई बेस नहीं है या e बेस है, तो फिर ln जो नेचुरल बेस होता है वो काम करेगा। ठीक है, तो इसमें तो 10 बेस वाला log वाला काम करेगा। ठीक है, तो देखो शाम तो इसमें fx कितना हो गया log x विद बेस 10, और x0 x1 x2 दे रखा है, fx0 fx1 fx2 दे रखा है। फॉर्मूला तुम्हें याद हो ही गया होगा। देखो साथ इसमें x3 तक है, तो जो लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3 इंटू fx0 प्लस ये x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 इंटू fx1। ऐसे केवल fx3 तक ही लिखना है और उसकी वैल्यू लिख देनी है। x0 पता है, x1 पता है, x2 पता है, x3 पता है, fx0 पता है, fx1 पता है। तो बस ये कैलकुलेशन काफी दिया सब महंगी रहता है, बस पड़ती है। कैलकुलेशन में ही है जो है। हाँ बहुत बड़ी होती है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर ना इसको एक बार में सॉल्व कर देता है। तो जिन बच्चों को कैलकुलेटर चलाना नहीं आ पा रहा प्रॉपरली, वो बिना संकोच के हमें या तो ऑफलाइन आके मिले या ऑनलाइन में बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है साथ यहाँ पे, एक नीचे log 656 वाला है, इसमें भी देखो x0 x1 x2 सब दे रखा है, और केवल तुम्हें फॉर्मूला लगाना, लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना है। तो बस ये दो कैलकुलेशन नंबर मेन में है आएंगे ना साथ इसकी? है। दो नंबर की है ना ये? नहीं ये 6 नंबर का भाई साहब, ये तो लैग्रांजे इंटरपोलेशन और डिवाइडेड डिफरेंस दोनों 6 नंबर में है भाई साहब। ये इतना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, इसने तो छोटा ये दिखा 6 रहा था नंबर ना। में यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 में से एक आ सकता है। और वहां से तो एक 100% आना है, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल से, न्यूटन रैप्सन और डिवाइडेड वो क्या नाम है उसका, ठीक है। सेकेंड। तो ये क्वेश्चन 3 है शांत, इनमें से 3 कर लो या 4 कर लो, कितने भी कर लो, एक भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो क्वेश्चन है, जैसे इसमें x0 दिया 321, x1 दिया 322.8, x2 x3, नीचे fx0 fx1 fx2। केवल फॉर्मूला याद करना है और कहीं कोई परेशानी नहीं, बस ये कैलकुलेशन थोड़ा सा सीखना है। पंचता बताओ, ये लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला कर लोगे आराम से? है कि नहीं है? क्यों शांत, है तो है कि नहीं? है। आयुषी बताओ। यस सर। कर लोगे लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला? यस सर, हो जाएगा ये। आराम से समझ में आ गया ना, क्योंकि कुछ करना नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि फॉर्मूला अगर x3 तक है तो x3 तक ही लिखना है, x माइनस x1 x2 माइनस x2 x माइनस x3, x4 तक तो x4 तक लिखना है। अभी KRG वाले ग्रुप पे हमने ये क्वेश्चन डाले हुए हैं, किस पे डाल दें बताओ? कितने लोग हैं जो उस ग्रुप में, ऑनलाइन वाले ग्रुप में नहीं हट गए हैं? दुर्गेश, हाँ सर। मेरे 2 नंबर ऐड थे इनको उसमें, तो एक हट गया, इनको एक तो जुड़ा ग्रुप है पे ऐड मेरे करो भाई से। दुर्गेश, जो हटा दिए कैसे करोगे? सर मैंने आपको नंबर भेजे थे, आपने कही थी रात में तब। अभी ये दुर्गेश बाबू कर देंगे। दुर्गेश कैसे करोगे? आप बता तो सर, दुर्गेश जे पता है तुम्हें कौन किसका नंबर है? सर हिमांशु, ये शांत वगैरह इनके तो है, आलोक वालोक के मेरे पास, तो मैं कर दूंगा। एक ये देखो, हम तुम्हें भेज रहे हैं दुर्गेश, तुम्हारे उस पे ग्रुप पे ही भेज रहे हैं, इसने आयुषी ने जो हमें भेजे थे नंबर, ठीक है, तो उसको हम अभी भेज दे रहे हैं। आयुषी किस चीज, किस पे, नॉर्मल हमारे उस पे भेजे थे, किस पे भेजे थे? सर आपके नंबर पे भेजिए, दोबारा रीसेंड कर दूं क्या?
तो ग्रुप पे कर दो, 30 पर वाले ग्रुप पे। तो ये जो दुर्गेश बाबू है ना, ये कर देंगे अभी। चार्ज करूंगा पहले इसको। और सर ऑफलाइन आना है 4 बजे? हाँ ऑफलाइन तो आना ही है, ऑफलाइन तो आज तो तुम्हें सबको थर्ड पेपर लेके आना है डिस्क्रीट। सर इन क्वेश्चंस की फोटो आप उस ऑनलाइन वाले ग्रुप में भी भेज दीजिए, फिर हमें कैसे मिलेगी? हाँ ऐसा कर देते हैं। तो अभी हमने KRG पे भेजा है, इसको हम ऑनलाइन पे डाल देते हैं। ठीक है, हाँ सर। ऑनलाइन पे डाल देंगे। अभी जो बच्चे आएंगे उनके लिए एक बार दुर्गेश, इनको सबको ऐड करके एक बार फिर रीसेंड कर देना ये फोटो, ठीक है। ठीक है। अब बताओ आयुषी, सर तो अभी तो मुझे लग रहा है आयुषी ज्यादा हो जाएगा अगर स्टेट्स इस समय पढ़ेंगे तो, है ना। सर आज तो आज रात में ले लीजिएगा। आज रात में 10 बजे हमारा बैच खत्म होता है सेकेंड ईयर का, ठीक है। यस सर। तो उसके बाद तुम्हें ले लेते हैं, और उससे पहले 7 से 8 अगर फ्री हो, है नहीं अंशतः फ्री नहीं, कुछ बच्चे फ्री नहीं है सर तो 9 कोई से बात नहीं है। तो 2 जिन तक लोगों हम को फ्री स्टेट्स बैठे पढ़ना हैं। है आज 10 बजे पढ़ लो, ठीक है। फिर कल संडे को सुबह पढ़ लेंगे 2 घंटे, यस कोई सर। टाइम नहीं लगेगा, 10 दिन में खत्म कर देंगे। यस सर। ये पेपर की तो चिंता किसी को होगी नहीं, ये तो खत्म ही मान लो। यस सर, ये तो हो जाएंगे सर दोनों। ये पेपर तो खत्म, लेकिन जो तुम नहीं कर रही ना उसी, वो क्या है, वो है टेस्ट। टेस्ट नहीं दे रही ना, नहीं ये सर, सेकेंड पेपर में सर मेरे अभी भुगतना कॉलेज पड़ेगा। जाना पड़ रहा है मुझे रोज। मेरी ना 3 यूनिट तैयार है थर्ड पेपर की। सेकेंड मैं पेपर आपको में जब तक टेस्ट नहीं दोगे तुम्हें पता ही नहीं हाँ चलेगा तुम क्या गलती कर बैठी हो। सर, मैं नेक्स्ट वीक तो मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मैं टेस्ट देने आ जाऊंगी। एक गाना सुना है तुम लोगों ने, दिल गलती कर बैठा, तो वो गलती पता ही नहीं चलेगी तुम्हें कहाँ से है, कहाँ से हुई है ना। शांत बांधो इसको। हाँ सर। जुड़ गए। सर मेरे 2 नंबर ऐड थे तो एक ही हटा है, मेरा जुड़ा है 1 नंबर कोई। अच्छा ठीक है, तुम तो महान आदमी हो। ठीक। अब हमारा 1 नंबर शांत जो है वो शो नहीं कर रहा है एयरटेल वाला मोबाइल में, क्या किसमें? करना चाहिए। अरे सब सर उसका सेटिंग वेटिंग रिचार्ज सब खत्म हो गया करके होगा देखे ना। हम हैं। रिचार्ज विचार्ज खत्म हो जाता है ना तो नहीं रिचार्ज यार हमारे खत्म होते कभी, तुम कैसी बात कर रहे हो। पता नहीं कैसा कुछ नंबर और कहाँ पे शो नहीं कर रहा किसी सर नंबर। किसी मोबाइल में और दूसरे मोबाइल में भी सिम डाली तो उसमें भी शो नहीं कर रहा है, नो सिम कार्ड लिख के आ रहा है। तो ब्लैक ब्लॉक तो नहीं हो गया सिम कार्ड, या खराब हो गया होगा। क्या मैं करना तो चाहिए आप बताओ। कस्टमर केयर को नीट से फोन क्या लगा है? के पूछ लो ना, किसी अदर एयरटेल नंबर से कस्टमर केयर को फोन लगाओ तो उससे पूछ लो ये नंबर चालू है या बंद है, फिर उसके बाद जाओ किसी, अगर चालू है तो फिर किसी के पास जाओ निकलवा लो नंबर, ऐसे ही। ऐसा करके देखें। पहले सर किसी अदर एयरटेल नंबर से फोन लगा के एक बार पूछ लो उससे, मतलब कस्टमर केयर से कि ये नंबर चालू है या बंद है, तो वो बता देता है। देखो भाई, तुम लोग हमें लग रहा है 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाए तो थोड़े से वो हो गए, क्यों। कौन है आजाद। आजाद क्या कहना था लालू, क्यों नहीं कराएंगे ऑनलाइन। अब ये पेपर खत्म हो रहा है ना फर्स्ट पेपर, इसके बाद ऑनलाइन उसमें कराना कुछ नहीं, 3 दिन पढ़ाना है केवल, केवल 3 दिन। नहीं नहीं, 3 दिन पढ़ाएंगे केवल, स्टेट डिस्क्रीट और ऐसा करवा देंगे कि पूरे नंबर छपेंगे। वही तो पेपर है जिसमें पूरे नंबर आएंगे, बाकी तो पेपर में तुम्हारे पूरे नंबर आना ही नहीं है। ये बात तो तुम ग्रुप पे ही पूछ लेते भाई। शांत और कुछ कहना है क्या। नहीं सर।
तो जो बच्चे स्टेट्स में हैं उनको आज रात में 10 बजे क्लास ज्वाइन करनी है। सर हम्म। सर आई एम सॉरी, वो थोड़ा गुस्से में और थोड़ा ज्यादा हो गया, बट सर मैं बहुत डर गई थी आज इस वजह से। डरने की कोई बात नहीं अंशिता, हम है सर तो मुझे क्या ये करेंगे। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूंगी, इतना सारा सिलेबस तो हो मैं गया बेटा है। एक बार जब भी टाइम मिलता है तो आना ही पड़ेगा वहां पे। हाँ ऑफलाइन सर आओगे मैं तभी तुम्हारी बिल्कुल। तैयारी हो पाएगी। 2-4 बार, कम से कम 2-4 बार वहां आओ, पहले तो तैयार करो अपने आप को सेकेंड पेपर के लिए, ठीक है। और हाँ थर्ड सर पेपर भी सिलेबस तो तभी कर हो लिया है। पाएगा, क्योंकि थर्ड पेपर भी कैसा है कि बहुत लेंदी है। तो जो बच्चे भले ही जो बाहर है वो टेस्ट नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा, हमारे पढ़ाने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। तुम्हें आना चाहिए, हम तो कभी भी पढ़ा देंगे, हमारे लिए क्या। मान लो अभी इसी सप्ताह हम पूरे सप्ताह क्लास ले लेंगे 10 बजे, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, समझ सर रहे? वो एक्चुअली क्या था, आपसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था प्रॉपर, और क्लासेस हो नहीं रहे थे 4 डेज से शायद बोर्ड हो रहा है। ऑलमोस्ट। ठीक है। बहुत डर गई थी। तो करो, कोशिश करो, अभी सेकेंड पेपर में दम लगाओ पूरी, ठीक है। हाँ, शाम को मिलते फिर देखते 10 बजे पढ़ के, ठीक है। हाँ सर ठीक। और जो डिस्क्रीट वाले हैं वो आज ले आना, उनको हम डिफिनीशन टिक करवा देंगे। और जो क्वेश्चन और थ्योरम है वो तो हम खुद ही करेंगे, ठीक है। तन्मय, हाँ सर। रात में आ जाओ 10 बजे, ठीक है। हाँ सर, वो ग्रुप में ऐड कर लेना सर आप, जिसमें लिंक है। हम लिंक सब पे ही भेज देंगे ना, तुम तो किसी ग्रुप अच्छा। में तो हो गई। हाँ सर, ऑनलाइन वाले में है। हाँ, तो जिसमें भी हो गए वहीं कैसे कर लेंगे, ठीक। ओके। ओके सर। चलो मिलते, शाम को मिलते। हाँ सर।